मैडॉक जिसको बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, ये वही एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जो बहुत शानदार शानदार तरीके की पिक्चरें भी आपको देता है। छावा देता है, स्त्री 2 देता है, और यहाँ तक कि ये बोला गया था कि एक छोटा सा प्रोडक्शन और छोटे बजट के अंदर फैंटास्टिक फिल्म बनाता है। और ज़्यादातर जो इसके गाने हैं वो एकदम दिल को छू के चले जाते हैं, इतने ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं, चार्ट बस्टर टाइप के निकल के आते हैं। लेकिन अब उनकी एक और फिल्म आती है जिसका नाम है कॉकटेल 2। और कॉकटेल 1 काफ़ी डिफरेंट तरीके की पिक्चर थी जो मैडॉक यूजुअली बनाता है। जब वो एक मॉडर्न लव स्टोरी बनाता है, और एक दो फिल्में उन्होंने जो एक्टर्स हैं उनको लेके भी बनाई हैं, जैसे कि रणबीर कपूर हो गए, कार्तिक आर्यन हो गए, एक आदि ऐसी चीज़ें भी बनाई हैं उन्होंने। लेकिन जब वो इस तरीके की फ्लेवर डालते हैं तो मॉडर्न रिलेशनशिप के क्या इनसिक्योरिटीज होते हैं और क्या नए तरीके के उनके पहलू होते हैं वो दिखाए जाते हैं। क्या कॉकटेल 2 उसके ऊपर खरी उतरती है? मुझे ऐसा लगता है कि इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि हर एक इंसान जो होता है वो अपने बिहेवियरल एस्पेक्ट के अंदर डिफरेंट होता है। एक प्रेशर सिचुएशन के अंदर वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। और अगर आप अपनी जगह पे और उसको रखोगे तो आपको लगेगा कि शायद मैं ऐसे तरीके से बिहेव नहीं करता या करती, मैं किसी और तरीके से करती। कॉकटेल 2 शायद इसी तरीके की फिल्म में जब आप उसको देख रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो कैरेक्टर्स जो चॉइस ले रहे हैं, शायद मैं ये चॉइस नहीं लेता अगर मैं अपने आउटलुक के अंदर बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी हूँ, एकदम कूल भी बनने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे तब भी। एक्टर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि नन ऑफ देम इंक्लूडेड शादी शाहिद कपूर और आप रश्मिका मंदाना ले लीजिए, वो तो कहीं से कूल नहीं लग रही है। इवन वो भी बहुत प्रेटेंशियस लग रही है। कृति सैनन वैसे भी काफ़ी ज़्यादा तबियत से ओवररेटेड एक्टर है। अगेन वो पीआर स्टोरी उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चली है, और मुझे आज तक नहीं समझ में आया। आप मेरा मेगा रिव्यू देख लेना, एक नंबर की 2 रुपए वाली फिल्म लगी थी मुझे वो, फॉर वेरियस रीजंस। पुराना उठा के देख लेना। शी डजंट नो हाउ टू एक्ट। उसकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा फोर्सफुल लगती है, प्रिटेंशियस लगती है, वो बहुत जोर लगा रही होती है, बहुत नेचुरली फ्लो नहीं होती है उसकी एक्टिंग। बट एनी विच वेज यहाँ पर भी प्रॉब्लम यही होती है कि अगर आपको एक कूल डूड दिखाना है यहाँ के अंदर कि वो बहुत ही कूल है लाइफ के अंदर, शी इज एक्सपेरिमेंटेड एंड बीन विद वेरी टू मेनी बॉयज, सो टू से, बट नेवर फॉलन इन लव, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम शी इज फॉलन इन लव, एंड देयरफॉर देयर इज अ लव ट्रायंगल। क्योंकि यहाँ पर शायद कि वो रश्मिका मंदाना लिव इन के अंदर ही रह रहे हैं, वो भी बड़े मॉडर्न ख्याल आते हैं, यार सब कुछ मिल रहा है लाइफ के अंदर, हमें शादी वादी क्यों करनी है? और अचानक से इनकी लाइफ के अंदर ये भी आ जाती है, और फिर लाइक लव ट्रायंगल सा सपोजिटली शुरू होता है। क्या वो जेन्युइनली लव ट्रायंगल है, या फिर ये पिक्चर कोई आपको मैसेज देने की कोशिश करती है? इस चक्कर के अंदर आप पूरी पिक्चर देखते हो और एंड में आपको ये लगता है कि शायद इसके अंदर कोई गहराई वाला मैसेज है नहीं। और जिस तरीके के रिलेशनशिप डायनामिक्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, ट्रस्ट में ये पति पत्नी और वो के जोन के अंदर जाते हैं किसी एंगल से। कॉकटेल 2 या फिर मॉडर्न जमाने की क्या इश्यूज होते हैं, क्या इनसिक्योरिटीज होते हैं, उसके ऊपर जीरो तरीके के टेंशन है यहाँ पर। सिंपल कहानी है कि यहाँ पर शादी के बिना दो जने रह रहे हैं, और क्योंकि वो इकट्ठे रह रहे हैं, वो एक इनसिक्योरिटी एक मजाक की वजह से चले जाते हैं, जिसकी वजह से कृति सैनन आती हैं। कृति सैनन किसी वजह से इंडल्ज होती हैं नहीं होती हैं वो देखते हो, कंफ्यूजन होती है। और एंड के अंदर शाहिद कपूर को एक चॉइस लेनी है कि उसको किसके साथ रहना है, और फिर वो एंड में जो एक भाषण देता है, उस भाषण के तहत आपको ये समझ में आता है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। जो मेरे को लगता है कि यहाँ पर राइटिंग कोई बहुत ज़्यादा कमाल की नहीं है। जब आपके पास इतनी साल पुरानी 2012 के अंदर बहुत ज़्यादा मॉडर्न आउटलुक वाली एक समझदार फिल्म, जिसमें कैरेक्टर्स कंफ्यूज्ड होते हैं, वैसी फिल्म दिखाई जाती है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वनीला है। आपको ऐसा स्क्रीन प्ले में दिखाया जाएगा कि इसकी खिचड़ी या फिर रायता फैल रहा है, लेकिन फैल नहीं रहा। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि क्योंकि ये मैडॉक ने बनाई है और वो काफ़ी समझदार लोग हैं, तो वो राइट जगह पे गाने डाल देते हैं, कलर्स वाइब्रेंट इस तरीके से उन्होंने इसको प्रेजेंट करा है। जो उनको सीन्स मिले हैं एक्टर्स को, उसके अंदर कंप्लीट फोकस उसी एक्टर के ऊपर रहता है, तो आपको लगता है कि स्क्रीन टाइम भी सबको मिला है। तो काफ़ी बैलेंस तरीके की मूवी बनाने की वजह से जितनी देर भी आप वहाँ होते हो, अगर आप अपने दिमाग को क्वेश्चन ना करो कि अगर मैं वहाँ होता तो क्या चॉइस लेता या लेती, तो आप इसको एंजॉय भी कर रहे होगे। लेकिन एट द एंड ऑफ इट आपको लगता है कि यार ये बहुत ही ड्रैग होता चला जा रहा है, और ये एक पुराने ज़माने की फ़िल्म एक एक्सट्रीमली कंटेम्प्रेरी बिकनी शॉट्स के अंदर यहाँ पर लिया गया है। और ये वही कृति सैनन है जिनको बॉलीवुड से भी काफ़ी प्रॉब्लम है, जिनको सैलरी डिसपैरिटी से भी काफ़ी प्रॉब्लम है, इनको वुमन पावर भी चाहिए, इनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जब इनकी खुद की रोल्स की चॉइस आती है तो ये है। रश्मिका मंदाना के लिए स्पेशल नोट, क्योंकि उनको ना तो मेरे ख्याल से एक्टिंग ढंग से आती है, ना उनको भाषा उनको हिंदी पकड़ में आ रही है, और क्यों डबिंग नहीं हो रही है ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। मेरी समझ के बाहर है। कृति सैनन इतना प्रिटेंशियस, इतना जोर क्यों लगा रही है? ये दीपिका पादुकोण वाला एकदम सीमलेस कूल सीन नहीं बन पाया है यहाँ पर।
एक कैजुअल अप्रोच के साथ बहुत सारे सीन्स के अंदर आपका अटेंशन ग्रैब करता है। अपना कार्तिक आर्यन बोल रहा हूँ, कबीर सिंह। लेकिन उसके अंदर शाहिद कपूर के अंदर मेरे ख्याल से जिस तरीके का उसको रोल दिया गया ना, वो बस एक प्रॉप की तरह रह गया दो गर्ल्स के बीच के अंदर। जो जेन्युइन बात है, एक क्रिटिसिज्म पहले भी आया था जो मुझे लगा था ठीक नहीं है शायद, बहुत जल्दी लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये एकदम सही निकला है। जब मैं मूवी देख रहा था कि वो बीच में पिस के रह गया, उसके पास इतना पोटेंशियल ही नहीं है एंड तक आगे कि वो अपने कोई बात या अपनी एक्टिंग की ऐसी प्रोग्रेस दिखा पाए कि आप बोलो कि उसने अपनी एक अलग से छाप छोड़ी है। इसके अंदर कोई भी होता तो चलता है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि शाहिद कपूर आके अपना कुछ एक्स्ट्रा कुछ एक स्टैंप लगा के चला गया जो और कोई नहीं कर सकता था। ठीक है, मेरे समझ के हिसाब से कॉकटेल वन थी वो ज़्यादा मॉडर्न भी थी, ज़्यादा मैच्योर भी थी, और वो ज़्यादा रेलेवेंट आज के हिसाब से थी वर्सेस दिस। दिस इज मोर इलॉजिकल इन नेचर। तो ज़्यादा स्वाद नहीं आया मुझे तो देख के। मुझे ऐसा लगा कि शायद इससे ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड सोच तो नॉर्मल जनता जनार्दन की है। ये हमें क्या दिखा रहे हैं, सिर्फ माइक्रो मिनी कपड़े पहनने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता सोटू से। ठीक है, और एंड के अंदर तो बिल्कुल ही मतलब शादी करनी है तो फिर लहंगा पहन के बैठ जाओ। ऐसा नहीं होता यार, मतलब थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है इनके बिहेवियर, इनके बॉडी लैंग्वेज के अंदर, हाउ व्हाट दे सेइंग एंड व्हाट दे एक्चुअली डूइंग। मेरा मूवी शूवी स्कोर इस अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि आप बैठे होते हो थोड़ा बहुत एंटरटेन हो रहे होते हो, तो शायद आधा नंबर ग्रेस का मिल जाएगा। ट्रू जो नंबर है वो 2/5 है, यानी 2 स्टार आउट ऑफ 5। आधा नंबर इसलिए दे दो, गाने वाने ठीक है, वाइब्रेंट सी है, चल रही है, ठीक है, वन टाइम वॉच की तरह आप इसको देख सकते हो। बाकी जल्दी मिलते हैं और व्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।